फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं आने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को खरी खोटी सुनाई। एनजीटी ने कहा कि ऑड इवन पर बात करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई है क्या दिल्ली सरकार ने एनजीटी से अपील की बात सिर्फ मीडिया को बताने के लिए की थी? क्या सरकार हमारे पास आएगी? मंत्री ने सिर्फ प्रेस के लिए ही बयान जारी किया था। तो दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है एनजीटी ने, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एनजीटी ने कुछ शर्तों के साथ ऑड इवन को लागू करने के लिए कहा था, उसके बाद परिवहन मंत्रालय के बाद मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये निश्चय किया था कि इसको अभी नहीं लागू किया जाएगा, क्योंकि करीब 60 से 65 लाख टू व्हीलर्स हैं, और अगर जाहिर सी बात है सरकार के पास इंतजाम नहीं है तो परेशानी आ सकती है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वकील आरके कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दिल्ली में ऑड इवन लागू करने की मांग और प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है, और जाहिर सी बात है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं कि आज 4 दिन के बाद दिल्ली के स्कूल खोले गए और छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, इनको मास्क लगा के स्कूल जाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि माता पिता ने जबरदस्ती लगाया होगा जो ये उतार देंगे, और जो प्रदूषण फैला हुआ है, जो 2.5 पीएम से छोटे कण जो मौजूद है हवा में, वो सांस के साथ लंग्स में जा रहे हैं, और वो बहुत जो हानिकारक हो सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, हर उस दिल्ली वासी के लिए या जो भी एनसीआर के इलाके में रह रहा है। तो आरके कपूर ने जो अपील की है सुप्रीम कोर्ट से, वो यही की है कि वो इस मामले में इंटरवीन करें और प्रदूषण पर जो भी जरूरी कदम हो उनको उठाया जाए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्मॉग आप देख सकते हैं, धुआं और धूल चारों तरफ फैली हुई है, विजिबिलिटी बहुत कम है। 5 दिनों के बाद आज स्कूल खोले गए हैं, मजबूरी में बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है, माता पिता को भी। और ऑड इवन का क्या होगा, इस पर अभी कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है। हालांकि एनजीटी ने हरी झंडी दे दी थी कुछ शर्तों के साथ, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको वापस ले लिया। उन्होंने कहा हमारे पास इंतजाम नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि 60 से 65 लाख अगर दोपहिया वाहन के लोग बसों में आ जाएंगे तो इतनी बसें ही मौजूद नहीं है और एक अजीब केओस मच जाएगा। और जो 2 व्हीलर वाले हैं उनका ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है, ज्यादातर उसमें जो है वो पैसे कलेक्ट करते हैं या कुरियर सर्विसेज वाले हैं। तो एक समस्या दिल्ली सरकार की भी समझी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अब आज होनी है, देखते हैं कि इसमें अब क्या फैसला आता है। एनजीटी ने भी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई अपील क्यों नहीं की गई। तो ये जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इस समय दिल्ली और एनसीआर में हालात प्रदूषण को लेकर बहुत खराब है। दिल्ली में स्मॉग के हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं। हर्षवर्धन जी, दिल्ली में हालात कब तक सुधरेंगे? देखिए, हालात काफी सुधर गए हैं, और जो डाटा जिस प्रकार के आ रहे हैं, कल 3 बजे से लेकर और अभी तक का जो मैंने डाटा स्टडी किया है, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एयर क्वालिटी में जो PM 2.5, PM 10 है, उसके जो लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं। विंड स्पीड और विंड की डायरेक्शन जो है, इसके बारे में हमारा मेट्रोलॉजी वाले कह रहे हैं कि ये आजकल में और फर्दर पॉजिटिव तरीके से बेटर होगी। अगले 2 दिन में बारिश आने की भी संभावना है, जिसके कारण जो प्रॉब्लम के अंदर जो बचे हुए अंश हैं वो भी इसके जो है सेटल हो जाएंगे। हमारे भारत सरकार की ओर से हमने जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सरकारों के ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं, उनकी मीटिंगें भी कर रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरीज को भी बुला रहे हैं। साथ में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 42 टीमें फील्ड के अंदर जो है जाकर उसको फील्ड लेवल पर मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई कोई जितने भी इससे रिलेटेड विषय हो सकते हैं, कि कोई हॉट मिक्स प्लांट है या कोई जनरेटर्स का विषय आता है, या कोई ब्रिक किल्न्स का, ईंट के भट्टों का विषय आता है, या इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट्स का विषय आता है, या ट्रैफिक से जुड़े हुए विषय आते हैं। तो सब चीजों को फिजिकली भी हमारी टीम्स जो है जाकर जो है फील्ड के अंदर एसेस कर रही हैं, और हमें लोगों को भी हमने बार बार कहा है कि कोई इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।